जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे चिंतित थे कि आर्मी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कहां से भरे जाएंगे, किस वेबसाइट पर इसका लिंक ओपन होगा। आप सब ट्राई भी कर रहे होंगे पिछली कुछ अपडेट को देखकर। साथ ही आपके मन में यह भ्रम भी है कि कब से एज काउंट होगी, कैसे एज काउंट होगी, कौन कौन बच्चे इस बार फॉर्म भर पाएंगे। इस बार कुछ नई अपडेट भी आई है। आप सबको पता है कि एक बच्चा 2 ट्रेड में फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, किस डेट को आपके फॉर्म शुरू होंगे, इसको लेकर ये पूरा का पूरा वीडियो। अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना, ताकि आपका आर्मी में लगने का जो सपना है वो पूरा हो सके। ये वीडियो आपकी उसमें बहुत मदद करेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो भी आपके साथी जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ इसको साझा भी करना, यानी शेयर भी करना लाडलो। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ पिछली भर्ती की आपको जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आपको इस भर्ती को लेकर कुछ जो मन में भ्रम है वो दूर हो जाए। पिछली जो इसकी वैकेंसी आई थी लाडलो, इसके जो फॉर्म भरे गए थे वो 13 फरवरी से फॉर्म शुरू हुए थे। इस डेट को ध्यान में रखना। 13 फरवरी से फॉर्म भरे गए थे 22 मार्च को, यानी लगभग 40 दिन। फॉर्म भरने का जो समय दिया गया था वो लगभग 40 दिन का दिया गया था, यानी 13 फरवरी से 22 मार्च, यानी 37 से 38 दिन, यानी लगभग 40 दिन का समय दिया गया था। जो एग्जाम हुआ था पिछली बार वो हुआ था 22 अप्रैल से शुरू, ठीक है। यानी फॉर्म जिस डेट को आए थे उस डेट से बराबर 65 दिन बाद में आपका एग्जाम हुआ था, यानी 65 डेज, 65 दिन बाद में आपके एग्जाम शुरू हो गए थे, ठीक है। ये आर्मी की पिछली भर्ती की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब इस बार के फॉर्म कब भरे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही जो एजुकेशन क्राइटेरिया उसमें मैं आपको बता दूं कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले था वही अभी है। पिछली बार जो आपका आर्मी जीडी का एजुकेशन का जो क्राइटेरिया वो 10th पास, 45% कम से कम आपके अंक होने चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% अंक होने चाहिए। यह क्राइटेरिया था आर्मी जीडी के लिए, ठीक है। एज का जो क्राइटेरिया था वो था 17.5 से 21 साल। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सर ये जो 17.5 से 21 साल की एज क्राइटेरिया ये काउंट कब से होगा, यानी एक्चुअल में क्या फॉर्म की तिथि से काउंट होगा या और किसी तिथि से काउंट होगा। क्योंकि अगर मान के चलो आज से, मान के चलो 15 मार्च से आपके फॉर्म शुरू हुए, तो क्या 15 मार्च से 17.5 आपकी एज होनी चाहिए या आगे की किसी डेट से होनी चाहिए। इसको लेकर भी जो आपके मन में भ्रम है वो भी मैं भी पूरा क्लियर कर दूंगा कि इस बार किस डेट से आपकी जो एज है वो काउंट होगी, यानी किस डेट तक आपकी उम्र 17.5 साल हो जानी चाहिए और 21 साल के बीच रहनी चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 10th+2 होना चाहिए और मिनिमम आपके 50% और इस सब्जेक्ट में 40% आपके होने चाहिए। प्लस आप साइंस सब्जेक्ट से ही हो टेक्निकल के लिए, साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर टेक्निकल, इनके लिए भी 10th+2। वो आप किसी भी सेगमेंट से हो सकते हो, चाहे आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, किसी से भी हो। एज क्राइटेरिया सेम है, 17.5 से 21 साल, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में 50% आपके होने चाहिए और कम से कम आपके 60% अंक होने चाहिए ओवरऑल, ठीक है। किसके लिए? असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, स्टोर कीपर के लिए, इन ट्रेड के लिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन, जो 10वीं पास के ट्रेडमैन की वैकेंसी है उसके लिए आप क्लास 10 पास होनी चाहिए सिंपली। परसेंटेज कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप 33% मार्क आपके कम से कम होने चाहिए। जो 45% रहता है आर्मी जीडी में, उसकी जगह ट्रेडमैन में कितने लाड लो, 33% अंक आपके होने चाहिए ईच सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी भले ही आपके 38% ही बने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज क्राइटेरिया सेम है, 17.5 से 21। ये इस बार भी सेम रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अग्निवीर ट्रेडमैन अगर आप 8वीं पास से आर्मी की भर्ती में जाने थे तो सिंपली 8वीं पास होना चाहिए और वही 33% आपका इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए और एज क्राइटेरिया वो का वही। अब जो मैं आपको एज वाली बात बता रहा था, पिछली बार जो एज काउंट हुई थी लाडलो, हुई थी 1 अक्टूबर 2024 से, यानी 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी एज मिनिमम कितनी हो जानी चाहिए लाडलो, 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल,
इस बार एज कब से काउंट होगी मैं आपको बता दूं, भले ही आपके फॉर्म 15 मार्च से शुरू हो या उसके आगे पीछे किसी भी डेट से शुरू, आपकी जो एज है वो 1 अक्टूबर 2025 से काउंट होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये वैकेंसी पिछले साल की है। इसके बाद में जब 1 साल का अगर इसमें बदलाव करते हैं तो इसके लिए फिर आर्मी को एज रिलेशन भी देना पड़ेगा, जो कि वो नहीं देंगे। ठीक है, तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अक्टूबर 2025 से होगी। यानी आपका जो जन्म है, यानी इससे आप 17.5 साल अगर चाहो तो माइनस कर लो। तो अगर हम 25 में से 17 माइनस कर लो, आप कुल मिला के डायरेक्ट आपको अगर हम बात बताऊं 25 में से 17 माइनस कर लो तो आपके बच गए 8, यानी 2008, और इसमें से 6 महीने माइनस कर लो, किसमें से, अक्टूबर में से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 10 में से 6 गए तो 4 और 1 का 1, यानी 1/4/2008 तक जिनका जन्म हुआ है इनकी एज 17.5 साल हो जाएगी। ये बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यानी आपका जन्म अगर 2008 में अप्रैल महीने के, या सॉरी मार्च 31 तक अगर आपका हुआ है, यहां पर मार्च 31 कर लीजिए, यहां पर 03 कर लीजिए। ठीक है, इस तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब 17.5 से 21 साल के बीच में कितने साल का गैप लाट दो, अगर आप देखोगे तो 3.5 साल का। तो इससे 3.5 साल और नीचे आ जाओ, नीचे वाले जाओगे तो 2005 का आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2004 में चला जाएगा, 3 महीने माइनस जाएगा तो। ठीक है, 2004 के जिन बच्चों का यहां पर 3 है, अगर हम माइनस में चले जाएंगे 3 महीने और तो आ जाएगा आपका 9। ठीक है, 21 साल तक का आपको एज मिल जाएगा। इस एज के बीच में अगर आपका एज है यानी 2005 9 महीने के बाद का और 2008 के बीच में, तो आप सभी फॉर्म भर पाओगे इस बार आर्मी का। समझ गए, यानी आपकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 अक्टूबर 2025 से, यानी 1 अक्टूबर 2025 तक एक तो आपकी एज 17.5 साल हो जानी चाहिए और इस डेट तक आपकी एज 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है लाडलो, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। मिनिमम जो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो यहां पर दिया हुआ है, ये भी सेम का सेम रहने वाला है, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, जितने बच्चे आर्मी तैयारी करते हैं उन सबको पता है। इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है ये 5:30, यानी 5:30 के अंदर आप आते हो 1600 मीटर रनिंग 60 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप 10 पुशअप लगाते हो बीम तो उसके आपको 40 मार्क मिलेंगे। ये 100 नंबर का इसका फिजिकल होता है। ठीक है, 9 फीट डिच है जिसके कोई नंबर नहीं है, लेकिन हाँ नीड टू क्वालिफाई, यानी आपको पास करना अनिवार्य है। जिग बैलेंस है, ये भी आपको पास करना अनिवार्य है, लेकिन जिसका नंबर नहीं है। नंबर केवल 2 का ही है, 1600 मीटर रनिंग के और बीम के। ठीक है, बीम अगर आप 10 लगाते हो प्रॉपर तो 40 नंबर मिल जाएंगे, यानी एक बीम 4 नंबर की हो जाएगी। और रनिंग आप 5:30 के अंदर अंदर करते हो तो कितने मिल जाएंगे आपको, 60 नंबर। अगर आप 5:30 से 5:45 यानी 15 सेकंड डिले करते हैं तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, गुड के 48। एक्सीलेंट और गुड दो ही पार्ट है। बीम अगर आप 9 लगाते हो तो 33 मार्क मिलेंगे, 7 नंबर कट जाएंगे। 8 लगाते हो तो 27, 6 नंबर कट जाएंगे और ज्यादा। 7 लगाते हो तो 21 और 6 लगाते हो तो मात्र 16 नंबर ही आपको मिलेंगे लाडलो। ठीक है, ये बीम का उनका। अब एनसीसी का आप सबको क्लियर भी होगा, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे सभी ट्रेडों में, बी सर्टिफिकेट के 10 मार्क मिलेंगे सभी ट्रेडों में, और सी सर्टिफिकेट के 20 मार्क मिलेंगे सभी ट्रेडों में। अगर आप एनसीसी कैडेट है और पार्टिसिपेट किए रिपब्लिक डे परेड में तो आपको 25 मार्क मिलेंगे, यानी 5 मार्क आपके और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीसी के यहाँ पर फायदे होंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये सैलरी स्केल आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप पढ़ ही लेते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है फॉर्म भरने की। अब बात करते हैं इसके फॉर्म को लेकर, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है इसको लेकर। इस अपडेट में अग्निवीर मार्च के दूसरे सप्ताह से आवेदन होंगे। मार्च के दूसरे सप्ताह का मतलब हो गया 7 मार्च के बाद कभी, यानी 10 मार्च से भी हो सकते हैं, 15 मार्च से भी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपकी जो 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगर हम मान के चले 10 मार्च से आपके फॉर्म शुरू हुए तो इसका मतलब आपका एग्जाम 15 मई के बाद होगा, यानी मई के मंथ में आपके आर्मी के इस बार के एग्जाम होंगे। लड़ दो, ध्यान रखना, इस बार आर्मी के एग्जाम मई के महीने में आपके होंगे।
अब आप सोच लेना आपको कैसी तैयारी करनी है। ठीक है, अग्निवीर भर्ती के लिए मार्च के दूसरे सप्ताह में आवेदन फॉर्म आ सकते हैं, ये भी एक संभावना है, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, आप सबको पता, अभी कई जेडारों की वैकेंसियां कंप्लीट हुई है जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको बताऊं, अगर उनका रिजल्ट नहीं आया, मान के चलो अभी मार्च चल रहा है, 10 मार्च तक उनका रिजल्ट नहीं आया, तो अगली भर्ती की नोटिफिकेशन नहीं आएगी और ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ये क्लियर है। पहले उनका रिजल्ट आएगा। हमारी एकेडमी में कम से कम 6 से 7 बच्चे हैं जो इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और जो पिछले 1 साल से बेचारे परेशान हो रखे हैं, तो अभी उनका रिजल्ट आया ही नहीं। ठीक है, पहले उनका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के 5 से 7 दिन बाद में ये नोटिफिकेशन आएगी और फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये हो सकता है कि आपके मार्च की जो 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, ये चौथे हफ्ते में भी बदल जाए, यानी मार्च अंत तक भी जा सकती है, क्योंकि पहले रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन आप ये क्लियर हो जाना, अगले 7 दिन के अंदर अंदर हमारे फॉर्म शुरू हो जाएंगे। साथ ही सेना की तरफ से ट्रायल पूरा किया जा चुका है। छावनी के सेना भर्ती कार्यालय के निर्देश कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि इस बार कैंडिडेट एक फॉर्म पर 2 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, यानी इस बार आपको ये और बढ़िया मौका मिल गया कि एक ही फॉर्म पर आप 2 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म में बदलाव किया गया है, पहले फॉर्म फरवरी से अंतिम सप्ताह में आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से वजह से विलंब हुआ। अग्निवीर भर्ती के तहत जनरल ड्यूटी, तकनीशियन, ट्रेडमैन और 2 वर्ग और कलर के पदों पर आवेदन को एक एक पद के लिए मौका मिलता था, जिसमें अब 2 पद के लिए कर दिया। आवेदन करने की अनुमति थी, इसमें अब बदलाव किया है, दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा अलग अलग देनी होगी। ये बहुत बड़ा फायदा है, एक भर्ती में आपको 2 बार मौका मिल जाएगा। वाराणसी परिक्षेत्र में महू, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली, आमगढ़, देवरिया और गोरखपुर से आते हैं। फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखें, फॉर्म में गलती न करें। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिनको मैं बता रहा हूँ फॉर्म कहां से भरे जाएंगे, www.joinindianarmy.nic.in पर ही आवेदन करें। किसी का फोन आने पर हेल्पलाइन नंबर यानी नीचे दिया गया पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही भर्ती कार्यालय में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जानकारी ले सकते हैं। विशेष सूचना आप सबको अब मेरी तरफ से, यानी आपका जो डोमिशियल है उसके अनुसार फॉर्म भरना। आप तहसील भी गलत लिख दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर्म भरते समय यह सावधानी रखना कि आपका जो एड्रेस है मुख्य तौर पे, यानी आपकी एक तो 10th क्लास की जो मार्कशीट है, आर्मी जीडी वाले ध्यान दे, उसमें और फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक नहीं होना। एक आपका जो डोमिशियल है उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए एड्रेस में। पिछली बार क्या होता, हमारे अकेडमी का एक बच्चा था, उसने तहसील गलत भर दी, जिला सही, उसको बाहर कर दिया था। आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए फॉर्म भरते समय इस बात है, डेट ऑफ बर्थ विशेष ध्यान रखने वाली बात, फादर मदर नेम विशेष ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का कोई भी मिसप्रिंट हुआ तो फिर ये आपके जो ARO BRO इनसे भी बदलाव नहीं होगा और आपका मौका चला जाएगा। ठीक है लाडो, तो आपके जो फॉर्म है स्पेशली वो डिपेंड करेंगे, अभी जो रिजल्ट रुका हुआ है वो रिजल्ट आने के बाद, उससे पहले आर्मी फॉर्म जारी नहीं करेगी, ये बात पक्की है। ठीक है, अब वो रिजल्ट कब तक आता है देखो, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि आपके 10 मार्च से 15 मार्च के बीच फॉर्म शुरू हो जाएंगे और मई 15 से आपके एग्जाम होंगे, यानी मई के महीने में आपके एग्जाम होंगे, मई अंत में। तो मई और जून इन 2 महीनों में आपके एग्जाम होंगे लाडो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उनका भला हो सके। ठीक है लाडो, जय हिंद, जय भारत।